शाम का समय था। सोनाली दी का फ़ोन आ रहा था। यह देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह समझ गई कि ज़रूर कोई ख़ास बात होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस समय फ़ोन किया, वरना वह रोज़ रात 10 बजे फ़ोन करती है। हेलो दी, कैसी हो? आज आपने इस वक्त फ़ोन कर दिया? क्या बताऊं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। ऐसी क्या बात हो गई? पूजा का रिश्ता पक्का हो गया है। बस चट मंगनी पट ब्याह होना है। आज से ठीक 10 दिनों बाद सगाई है और उसके अगले दिन ही शादी है। तुम सबको आना है। यह भी कोई कहने की बात है? दी, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं तेरी ही बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि दिनेश, शकुंती और राहुल को भी आना है। दिनेश की मैं कह नहीं सकती, राहुल के अगले महीने इम्तिहान है। एक को उसके साथ घर पर रहना होगा। मैं और शकुंती ज़रूर आएंगे, यह तो पक्का है। कुछ दामाद के बारे में भी बताओ, नेहा ने कहा। तो सोनाली दी फ़ोन पर उसे सारी बातें विस्तार से बताने लगी। बातें करते हुए दोनों को 1 घंटा हो गया था। तभी शकुंती ने आवाज़ लगाई, मम्मी, बाहर कोई आया है आपसे मिलने। अच्छा दी, बाद में बात करती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। खुशी के मारे उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। सोनाली दी पूजा के रिश्ते को लेकर कब से परेशान थी। इतना पढ़ लिखने के बाद भी उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब ऊपर वाले ने उनकी सुन ली थी और पर से उसका रिश्ता तय हो गया था। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। अच्छा खासा परिवार था, वहाँ कोई कमी नहीं थी। नेहा ने खुशखबरी शकुंती और दिनेश को भी सुना दी। मम्मी, पूजा दी की शादी में मज़ा आ जाएगा। मैं पूरे 1 हफ्ते वहीं रहूँगी, शकुंती बोली। यह क्या कह रही है? शादी के माहौल में इतने दिन कैसे रहा जा सकता है? मम्मी, यही तो मौका होता है सबसे मिलने का। शादी में हमारे सारे कजिन आएंगे। वैसे उनसे व्हाट्सएप पर चैट हो जाती है, लेकिन आमने सामने बात करने का मज़ा ही कुछ और है। यह सब छोड़ो, पहले शादी के लिए ड्रेस तैयार करवानी है। समय बहुत कम है। आप ठीक कह रही हैं मम्मी, हम कल ही बाज़ार जाकर सबसे पहले अपने लिए ड्रेस तैयार करवा लेते हैं। बाकी काम तो होते रहेंगे, शकुंती बोली। माँ बेटी दोनों ही शादी की तैयारी में उसी दिन से जुट गई थी। नेहा को अब इससे आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। दिनेश बोले, नेहा, मैं 1 दिन के लिए ही शादी में आ सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बेटे के इम्तिहान सिर पर है। मैं इस समय इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तो शकुंती के साथ 2 दिन पहले ही चली जाऊँगी। आपको अभी से बता देती हूँ, तुम्हारी जो मर्जी वह करो। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी दिक्कत तुम्हें बता दी है, बाकी उन लोगों से तुम खुद ही निपट लेना। 1 हफ्ता कब गुजर गया पता ही नहीं लगा। अब शादी में केवल 3 दिन रह गए थे। अगले दिन नेहा और शकुंती को शादी में सोनाली दी के घर जाना था। शकुंती बोली, मम्मी, आपने स्कूल से कितने दिन की छुट्टी ली है? 3 दिन और क्या, बीच में 1 दिन इतवार है। कुल मिलाकर 4 दिन हो जाएंगे। आप चली आना, मैं तो वहीं रुकूंगी, शकुंती बोली। तो नेहा ने उसे घूर कर देखा। वह जानती थी कि मम्मी किसी भी कीमत पर उसे अकेले नहीं छोड़ेगी और अपने साथ ही वापस ले आएगी। बचपन से वह यही सब देखती आई थी। मम्मी जहाँ कहीं भी जाती है उसे अपने साथ लेकर जाती है। कहीं छोड़ने की नौबत आती तो बहाना बनाकर टाल देती। पता नहीं क्यों मम्मी बेटी को किसी के भी घर पर अकेले छोड़ने में बहुत डरती थी। इतना ही नहीं, घर पर कोई मेहमान आता तो वे उनकी हर सुविधा का ख्याल रखती। रात में कोई प्रोग्राम हो तो वे शकुंती के शामिल होने पर पहले ही एतराज़ जता देती थी। मम्मी का रुख देखकर शकुंती ने अब कुछ कहना ही छोड़ दिया था। अलीगढ़ से आगरा का केवल 2 घंटे का रास्ता था। वे टैक्सी से यहाँ पहुँच गए थे।
उन्हें देखकर सोनाली दी बहुत खुश हुई। नेहा, तेरे आ जाने से मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, नहीं तो मैं बड़ा नर्वस हो रही थी। घर पर पहली पहली शादी है, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है दी, हम मिलजुल कर काम करेंगे तो सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा। हाँ, यह बात तो है, लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं है, वे बहुत शरीफ लोग हैं, इसी वजह से मुझे और ज़्यादा हिचक हो रही है। हम अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भले ही वे अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे। काफ़ी देर तक वे बातें करती रही। शकुंती पूजा के पास आ गई और बोली, कैसे हैं हमारे जीजू? तुम खुद ही देख लेना, वह तो मैं देख लूँगी, तुम भी तो कुछ बताओ। मुझे तो वे बहुत अच्छे लगे, वे बहुत सुलझे हुए हैं, वे किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, अभी बात करने में डरते होंगे, धीरे धीरे तुमसे और हमसे भी उनकी खूब बातें होने लगेगी। और कौन कौन आ रहा है? शकुंती पूजा को चिढ़ाते हुए बोली। सब आ रहे हैं, मामा के दोनों बेटे और बुआ की दोनों लड़कियां कल तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारे आने से घर में शादी के माहौल की शुरुआत हो गई है। बातें करते हुए रात हो गई थी। नेहा ने कहा, दी, मेरे लिए अलग कमरे की व्यवस्था कर देना, तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तू क्या चाहती है। मैंने तेरे लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी है। तुम और शकुंती ऊपर के कमरे में आराम से रहना। थैंक यू दी, कहकर नेहा शकुंती के साथ वहाँ आ गई। उन्होंने अच्छे से अपना सामान व्यवस्थित कर लिया। नेहा ने हमेशा की तरह यहाँ आकर शकुंती को ढेर सारी नसीहतें दे डाली। तुझे क्या हो गया है नेहा, कैसी बातें कर रही है? दिलीप सुनेगा तो क्या सोचेगा? सोचता है तो सोचने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। इतना कहकर उसने बीच के दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी। नेहा को आश्चर्य हो रहा था कि इतना कुछ कहने पर भी मम्मी आंखें मूंदे थी और उसके इशारे नहीं समझ रही थी। नेहा सब कुछ जानते हुए भी चुप थी, इसीलिए उसकी हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई। बीच का दरवाज़ा बंद हो जाने से दिलीप की उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक बच्चे का पिता होने के बावजूद उसकी गंदी नज़र अपनी बुआ की बेटी नेहा पर पता नहीं कब से लगी थी। अक्सर वह उसके लिए गिफ्ट ले आता और उसके साथ खुलकर बातें करता। उसे याद आ रहा था कि वे उसे अजीब तरीके से छूते। अगर वह उनके बहकावे में आ जाती तो यह सोचकर वह सिहर गई। लोक लाज के कारण उसे पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ता। मम्मी अपने भतीजे पर कभी शक तक नहीं कर सकी। अब दिलीप को खुद वहाँ रहना अखरने लगा था। नेहा की निगाहों में उठने वाली नफरत को झेलने में वह समर्थ नहीं था। उसने इस बीच कई बार उससे बात करने की कोशिश की। उसके पास आते ही वह चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती। हफ्ते भर बाद दिलीप अपने पापा के घर चला गया था। इस घटना से नेहा ने महसूस किया कि बाहर वालों से ज़्यादा अपने लोग खतरनाक होते हैं। रिश्तों की आड़ में क्या कुछ कर गुजरते हैं, इसका किसी को एहसास तक नहीं होता। ये जानते हैं कि अपनों को बदनामी से बचाने व झूठी शान के लिए इस समाज में औरत की आवाज़ हर हाल में दबा दी जाएगी। नेहा की शादी के 2 साल बाद शकुंती पैदा हुई। उसने सोच लिया था कि वह अपनी बेटी को दुश्मनों से बचा कर रखेगी। वह बचपन से उसे एक रात के लिए भी किसी रिश्तेदार के घर अकेला ना छोड़ती। कई बार बड़े भैया ने कहा भी, लेकिन नेहा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती। शकुंती को यह बात समझ आने लगी थी। वह कई मौक़ों पर मम्मी का विरोध भी करती। घर पर अक्सर मेहमान आते, नेहा उनका पूरा ख्याल रखती, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई रिस्क ना उठाती। उसने गेस्ट रूम घर की छत पर अलग से बना रखा था, जिससे उनका वक्त बेवक्त उसके परिवार से कोई संपर्क ना रहे। खाना पीना खिलाकर वह मेहमानों को गेस्ट रूम में टिका देती।
पता नहीं उसकी अंदर की दहशत ने उसे कितना हिला कर रख दिया था। नज़दीकी रिश्तों के प्रति उसकी आस्था ही खत्म हो गई थी। उसे लगता रिश्ते की आड़ में छिपे हुए भेड़िए कभी भी अपने ऊपर की रिश्ते की चादर सरकाकर अपने असल रूप में उसकी बेटी पर हमला कर सकते हैं। बहुत देर तक उसे अतीत में तैरते हुए नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह वह समय से उठ गई, लेकिन शकुंती देर तक सोती रही। उसने उसे उठाना उचित ना समझ शादी की रात भी नेहा की नज़रें शादी की रस्मों के बीच उस पर ही लगी रही। रात के 3 बजे फेरे खत्म हो गए और उसके बाद वह शकुंती के साथ कमरे में आ गई। विदाई के समय सभी भावुक हो गए थे। 8 बजे पूजा की विदाई हो गई। घर सूना हो गया था। दोपहर तक अधिकांश मेहमान जाने लगे थे। कुणाल उससे और दी से मिलने आया। अच्छा बुआ, चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? 1-2 दिन और रुक जाते, सोनाली बोली। जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया। घर जाकर पढ़ाई भी करनी है। शकुंती अभी 1-2 दिन और मौसी के पास रुकना चाहती थी, लेकिन मम्मी की वजह डर से कहने में हिचक रही थी। सोनाली दी खुद ही बोली, पूजा के जाने के बाद खाली हो गया है। नेहा शकुंती को कुछ दिन यहाँ छोड़ दे। नहीं दी, इसके पापा नाराज होंगे। हम फिर आ जाएंगे। यहाँ से अलीगढ़ है ही कितना दूर। जब तुम कहोगी तभी पूजा और दामाद जी से मिलने चले आएंगे। अगले दिन वह बेटी के साथ घर वापस जा रही थी। शकुंती के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह मम्मी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नेहा जानती थी कि शकुंती मम्मी के व्यवहार से नाखुश है, लेकिन वह मजबूर थी। वह अपनी मम्मी की तरह रिश्तों की छाव में आंख मूंद कर निश्चित होकर नहीं रह सकती थी। शुक्र था जवानी में खुद सचेत रहने के कारण वह अपने को बचा पाई थी, नहीं तो उसके साथ कुछ भी बुरा घट सकता था। वह अपनी बेटी को ऐसी परिस्थितियों से दूर रखना चाहती थी। बाहर वाला कुछ गलत कर बैठे तो उसके विरुद्ध शोर मचाना आसान होता है, लेकिन अपनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए कितना हौसला चाहिए, इसकी शकुंती कल्पना भी नहीं कर सकती। बेटी चाहे लाख नाराज होती रहे, उसे इसकी परवाह नहीं। उसे तो केवल भेड़िए को रोकने की परवाह है। अपनेपन की आड़ में वे सब कुछ लूट कर ले जाते हैं और लूटने वाला उनके खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठा पाता। खुद घर वाले उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। अभी उसे कुछ समझना बेकार है। धीरे धीरे अपने अनुभव से उसे बहुत कुछ पता चल जाएगा। तब उसे अपनी मम्मी की यह बात अच्छे से समझ आ जाएगी। यह सोचकर वह थोड़ी आश्वस्त हो गई और शकुंती की नाराज़गी को नज़रअंदाज कर उससे सहज होकर बातें करने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।